बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है जी आप सबके। आज का व्लॉग भी जनाब नाश्ते से शुरू है। तो मैं बच्चों को दे रही थी बना के नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही थी जी पराठे। जो है ना बच्चों को ज़रा सर्दी है ना, तो उन्हें था कि जी ज़रा पराठे बना दें हमें, लच्छा पराठा। तो मैं कहा चलो जी लच्छे पराठे बना देती हूँ। क्या लच्छे बनाने, लच्छे से बन अच्छे जाते हैं। मज़ा भी आता है खा के लच्छे पराठे को। ज़रा बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन मैं कहा चलो अच्छा जी आज बच्चों को लच्छे पराठे बना देती हूँ। तो जी हम लगे थे जी पराठे बनाने, तो पता लगा जी गैस हमारी हा माशाल्लाह चली गई है सैर करने। चले जी, मैंने कहा कोई बात नहीं जी, अपना प्यारा सा सिलेंडर हम निकालते हैं उसे। तो आजकल हमें यकीन माने उसे देख के ना बड़ी खुशी होती है सिलेंडर को। ये जो मैंने बनाई थी शाम को चिकन मिक्स सब्ज़ी, तो बस इसके साथ ही मैं बच्चों को नाश्ता दे रही थी। तो ये जो है ना, ये देखिए जी ये गैस हमारी चली गई है और हम अपना रखने लगे हैं जी सिलेंडर पे तवा, और वहाँ पे रख के बच्चों को दूँगी जी मैं नाश्ता बना के। तो जी बस नाश्ते वाश्ते से फारिग होकर बस घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। और आजकल दिन इतना छोटा है ना, पता ही नहीं लगता, इधर सुबह होती है उधर शाम हो जाती है, पता ही नहीं लगता ना कि बजे 7-8 बजे, मतलब कभी 8 बजे 9 बजे आप नाश्ता करते हो तो बस दोपहर हो जाती है। जोहर के साथ ये सब मगरिब इशा तो आगे पीछे दौड़ी आ जाती है ना, करती है कि लो जी टाइम ही कोई नहीं है। तो बस जी फटाफट ये है ना कि घर के काम भी करने हैं, फिर मुझे है ना बच्चों के काम भी करने होते हैं, फिर साथ में जो है ना खाना भी पकाना होता है। देखिए जी हम अपने प्यारे नन्हे मुन्ने से सिलेंडर पे मैं फिर बना दी थी नाश्ता। आजकल इसकी मुझे बड़ी कदर है, यकीन माने। एम सीटा हो जाता है स्टोर में, मैंने फिर उसे निकाला, इसे साफ़ किया है। इस पर फिर अब जो है ना हमने भरवाया, और अब इसमें हमारा सारा काम होता है, क्योंकि हमारी गैस तो चली जाती है जी। क्योंकि जिस टाइम गैस होती है उस टाइम बच्चे सो रहे होते हैं, जब गैस नहीं होती तो बच्चे उठ जाते हैं। आजकल यही कुछ ही चल रहा है। तो सुबह होती है गैस, उस टाइम बच्चे कहते हैं हमने उठना नहीं है जी, सर्दी है। तो जी मैं तो फिर अपना नाश्ता तो कर लेती हूँ, लेकिन उनको फिर मैं इस टाइम बना के दे रही हूँ। तो आज जी बस ये बना रही थी लच्छे पराठे। और आज लॉन में जो है ना ऑरेंजेस मेरे जो है ना पौधे के बड़े अच्छे लगे हुए थे, तो मैंने वो भी तोड़े हैं। और साथ में देखें जी भांडियाँ का अंबार भी लग गया है, तो वो भी मैं अब धोती हूँ। भांडे तो कहते हैं ना आज हम ऐसे ही भांडे धो ले, और तो सर्दी हो गर्मी है ना, बंदे को भांडे तो नहीं धोने। तो ये थोड़ा सा सालन बच गया था, इसको भी उतार के रखती हूँ साथ ही। क्योंकि अगर नाश्ता वाश्ता बना के फिर किचन की सफाई भी तो ज़रूरी होती है ना, वो भी तो करनी होती है। उसके बगैर तो फिर गुजारा नहीं है ना, मेरा तो बिल्कुल गुजारा नहीं है ना। तो बस फिर अब इसकी सफाई भी करती हूँ, साथ में जो है ना अपना ऑरेंजेस खाती हूँ। वही गर्मी सर्दी है, लेकिन आपको पानी पीना है, ऑरेंजेस खाने हैं, बहुत ज़रूरी है पानी पीना, ऑरेंज खाना। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो होना नहीं चाहिए हैं जी। फिर ये ना कहते फिर बीपी लो रहता हैं, ये ना कहना। तो ये जी बस पानी ज़रूर पिए, गर्म पानी पिए हैं। और लेकिन 8 गिलास अपने लाजमी दिन के पूरे करें गर्म पानी के ना। ठंडा ना सही तो गर्म ज़रूर पानी पिए। और ये मुझे को मैं चाय दे दी थी, उसकी भी चाय रह गई थी, उसको चाय दी है। और जैना मामा भी साथ फिर रही है मेरे, तो उसको भी खाना शाना चाहिए। तो जी आज मैं गई थी बाज़ार, तो वहाँ मुझे शकरकंदियाँ ना बड़ी अच्छी नज़र आई, तो मैंने फिर शकरकंदियाँ भी लेनी, साथ में गाजरें लेनी। तो उनका चलो गाजर का हलवा बनाते हैं। तो ये दूध वाला आ गया, तो दूध भी रखा हुआ है जी चूल्हे पे, और दूध भी उबल गया। देखिए जी मेरा बातें करते करते जो है ना बेटी से मेरा दूध उबल गया। अब चूल्हा साफ़ करूँगी, सारा किचन साफ़ करना पड़ जाएगा मुझे, बस यही कुछ ही है ना। देखिए जो हाय, हालांकि मेरा दूध बहुत कम उबलता है, लेकिन जब उबलता है ना तो बस फिर ऐसे ही उबल जाता है, सारा ही उबल जाता है। तो ये लीजिए वक्त पै गया सामने। चलें जी सफाई सफाई करती हूँ चूल्हे की भी और फिर गाजरें वगैरह छीलती हूँ। तो मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाऊँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे हलवा बनाती हूँ। बड़ा मज़ेदार बनता है, और आजकल सर्दियाँ हैं तो बनाना चाहिए, बनाना बच्चों को देना चाहिए, ख़ुद भी खाना चाहिए। भैया अपनी सेहत का भी ख्याल रखो ना, साथ साथ कोई ज़रूरी तो नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों का अपने लिए बनाओ। और देखिए जी जैना मामा नहीं है, ये है हमारी चिटकनबाजी, अपने 4 अदर बच्चों के साथ हीटर के आगे लेटी हुई है। कमाल नहीं है जहाँ मैं बैठी होती हूँ ना, इसने वहाँ आ जाना है अपने 4 बच्चे लेके, और मेरे सिराने ये औरत पड़ी है। ये देखो हीटर सेक रहे हैं ये बंदे, तो सेके सेके ना हमारी तो बिल्लियाँ भी हीटर से सेकती हैं। मेरे घर में बिल्लियों का बस अंबार है, अब ये देख लें। नहीं जी रात को बस गैस आई है 6 बजे, तो मैं तो फिर फटाफट लग गई थी आगे किचन में। तो जी आज मैं बना रही थी चिकन पालक। तो पालक में ला के पहले से ना थैलियाँ बना के फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, भाई रोज़ रोज़ नहीं तोड़ा जाता। बस एक थैली निकाली, अपना जो है ना चिकन बनाया, और साथ में आप पालक डालो, लो जी आपका चिकन पालक हो गया रेडी है। चिकन गोश्त बनाना हो जो, वो चिकन गोश्त कह रही, गोश्त पालक बनाना,
या आपने जो है ना चिकन पालक बनाना हो तो बस इस तरह फ्रीज़ करो, लाओ और डाल के तो बना लो। तो मैं फिर काफ़ी सारा पालक तो फ्रेश जब होता है ना दुकान से ले आती हूँ, फिर उसको इस तरह तोड़ के तो 3-4 थैलियाँ बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। क्योंकि सर्दी में रोज़ रोज़ ये पालक तोड़ना, मेथी तोड़ना, ये चीज़ें ना बड़ा औखी लगती हैं मुझे तो भाई। तो मैं तो फिर इसी तरह ही करती हूँ, मेथी भी तोड़ के रख देती हूँ और पालक भी तोड़ के रख देती हूँ। तो बस और आजकल सर्दी की वजह से गला भी इतना ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है। कोई बात नहीं जी, मज़े है सर्दी के, मज़े भी है। मुझे तो खैर बड़ी पसंद है सर्दी। तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा ये तो चलता ही रहता है इंसान के साथ, कोई मसला नहीं है। ये जी बस हमने चिकन भूना और उसके अंदर मैंने पालक डाल दिया। बहुत सिंपल सी हमारी रेसिपी है, फटाफट रेडी हो जाती है। कुकर वो प्रेशर दो, 2 मिनट में जो है ना खाना आपका रेडी हो गया। क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं है कि आप हल्की आग पे रख दो, भूल जाओ। ना जी ना, फटाफट प्रेशर लगाओ, मिनटों में खाना रेडी तैयार। बस आजकल तो वो काम चल रहा है। बस जो फटाफट चिकन को हमने प्रेशर दिया, उसके बाद उसे भून लिया। उसमें भून के फिर मैंने जीरा डाल दिया था और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च डाली और पालक डाला। उसको भी हम प्रेशर दे देंगे 5 मिनट का। उसके बाद हमारा चिकन पालक हो जाएगा जी रेडी। नहीं, इतनी सी बात है, मिनट में हांडी तैयार। कोई रफड़ नहीं, कोई मसला नहीं है जी। तो बस जी ये लेंगे। तो जी बस आजकल जो है ना मेरे प्रोजेक्ट काफ़ी सारे मैंने सोचे हुए हैं करने के लिए, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सारे शेयर करूँगी कि मैं जो है ना, जो मैंने सोचा हुआ है कि कुछ चीज़ें अपने घर को सजाने के लिए, कुछ डेकोरेशन इस तरह की हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। इससे थोड़ी सर्दी कम हो जाए और थोड़ा लाइट का मसला हल हो जाए। तो फिर क्योंकि ज़ाहिर है बगैर लाइट के तो रोशनी के मेरा वीडियो तो शूट हो नहीं सकती है, तो बड़ा मसला हो जाता है ना मेरे लिए। तो बस इंशाल्लाह जैसे ही कोई मौसम बेहतर होता है तो फिर आपके साथ में शेयर करती हूँ चीज़ें। और ये जी हमारा मैंने 5 मिनट का प्रेशर दिया और जो है ना हमारा चिकन और पालक हो गया था जी रेडी। नहीं मज़ेदार लो मिनट लाया तो रोटी पाओ तो बच्चों को रोटी तो फारिग हो जाए। लो जी, सालन थोड़ा सा है क्योंकि हम बंदे 3 हैं। अब ये ना इतना सा चिकन पालक बना, इतना सा इतना सा ना, हम बंदे 3 हैं खाने वाले। तो ये हमारा रात रात का काफ़ी होता है क्योंकि बच्चे कहते हैं ताज़ा बनाओ और ताज़ा दो, रखा हुआ नहीं खाना हमने। तो मुझे यही होता है कि अच्छा जी ताज़ी बनाओ, हांडी थोड़ी बना लो पर ताज़ी बना लो। तो बेटा तो मेरा बिल्कुल ही नहीं खाता ना रखा हुआ। तो होता है कि नहीं जी अम्मी दाल ही बनानी है तो ताज़ी बना के दो, सालन बनाना ताज़ा बना के दो, थोड़ा बना लो ताज़ा बना दो बस। तो उसको तो बहुत ही वहम है अपने प्यो की तरह। तो वो फिर मैं ताज़ा ही बनाती हूँ, थोड़ा बनाती हूँ लेकिन ताज़ा बना लेती हूँ। ये लीजिए। तो बस ये फटाफट भी हमारी ये हो गई। और साथ में जो है ना कल मैंने दाल चावल बनाए थे तो चावल पड़े थे, मैंने कहा चलो आज चावलों को भी ना जो है वो अपना फ्राइड राइस बना लेती हूँ। जो उबले हुए चावल हैं तो यूँ तो वो दाल तो ख़त्म हो गई है, तो चावल तो वैसे तो बच्चों ने खाने नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज उनको भी मैं फ्राइड राइस कर देती हूँ, फटाफट ना बना देती हूँ। तो बस ये बस इसलिए मैंने फटाफट पहले पालक बना लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जी चावलों को भी तड़का ला देती हूँ। और मिनटों में बन जाते हैं क्योंकि सब्जियां वगैरह मैं सब काट कूट के रखती हूँ। ये बंद गोभी हुई, गाजर हुई, शिमला मिर्च हुई, इनको बारीक बारीक चॉप करके और फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फ्रीज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि जब जैसे आपने कोई चीज़ बनानी होती है ना, बस फ्रीज़र से आप चीज़ निकालो और फटाफट बना लो। तो फिर कोई झंझट नहीं करना पड़ता कि अच्छा सब्जियाँ काटो, बनाओ, किचन में लगे रहो, सर्दी में खपे रहो। नहीं, ये चीज़ें आप पहले से तैयार करके सारी फ्रीज़र में रख देना तो बड़ी आसानी से आपकी जो भी चीज़ आपने बनानी है वो बन जाती है। छोटी सी ये टिप है सर्दियों की। तो ये देखिए जी सालन हो गया रेडी और मैंने इसको निकाल लिया था। देखिए अपनी नन्ही मुन्नी सी कढ़ाई में है, इसमें हमने निकाल लिया ताकि जो है गर्म भी रहे और गर्म करने में भी इसमें आसानी रहे क्योंकि कुकर मेरा बहुत बड़ा था, सालन बहुत छोटा सा था, थोड़ा सा था, नन्हा मुन्ना था। तो बस जी वो मैंने कढ़ाई में निकाल लिया और बस ये लीजिए मज़ेदार सा हमारा चिकन पालक हो गया है जी रेडी। ये लीजिए जी बस फटाफट गरम गरम फुलके डालेंगे और फिर रात का खाना जो है ना बस टाइम सिर खा लेंगे। तो ये जी ये हो गया रेडी। अब उसके बाद ये मैंने चावल जो है ना ये रखे थे तो उनको भी बस फटाफट में तड़का लगा लेती हूँ। तो ये जी पहले अंडे मैंने पहले से बना के रख लिए थे, उनको मैंने फेंट के और बना लिया था। और उसके बाद ये रखा हमने पैन चूल्हे पर और ये लेकिन सारी जो सब्जियाँ वब्जियाँ मैंने फ्रीज़ की थी वो सब निकाल के एक प्लेट में रख ली थी। ये लेंगे देखेंगे बंद गोभी वो हो गई और जो है ना अपना गाजर होगी और थोड़ी सी हरी प्याज होगी, थोड़ा सा जो है ना शिमला मिर्च और साथ में ये अंडे और थोड़े से जो हमने जो चिकन चंक्स चिकन टिक्का जो बनाया था ना तो साथ में मैंने थोड़े से वो भी डाल दिए। तो इस तरह जो हमारे चावल भी फटाफट हो गए थे रेडी। ये सारा से पहले जो हमने ऑयल में सारी चीज़ें डाल के
तो बस इसको बस थोड़ा सा सौते किया और उसके बाद इसमें नमक डाला, काली मिर्च डाली और जो है ना ये अपना चिकन डाला, सोया सॉस, चिली सॉस, बस ये चीज़ें डाल के और चावल डाल के जो हमारी जी फ्राइड राइस हो गए थे, एग फ्राइड राइस हो गए थे तैयार। ये इतनी सी बात होती है, आपकी चीज़ें बनी हो ना तो फटाफट मिनटों में खाना बन जाता है, अगर बनाने के दिल करे तो। ना दिल करे ना फिर नहीं बनता होता। हाँ, दिल करना चाहिए बंदे का, अच्छा भी बनाना है फिर ही बनता है, ऐसे नहीं बनता खाना। हाँ जी, ये भी ज़रा आप ध्यान रखें। देखिए तो फिर ये थे चिकन चंक्स जो हमने बनाए थे वो भी इसमें डाल दिए और साथ में जो है ना अंडा पे मैं लास्ट में डाल दूँगी, जब मैं चावल इसमें डालूँगी तो मैं अंडा डाल दूँगी। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ जी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, कुछ घर की टिप्स और कुछ DIY, कुछ घर को सजाने की चीज़ें। तो बस अब नेक्स्ट जो है ना अच्छी सी किसी वीडियो के साथ जो है ना फिर आपसे आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ों के साथ अपने घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। मैंने तो एक नन्ही सी कोशिश की है जी, वेले बैठे हैं तो मैंने कहा चलो जी अपना चैनल बना के तो फिर जो जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप छोटी छोटी घर की चीज़ों के साथ जो है ना घर में रखी हुई चीज़ों से डेकोरेशन की चीज़ें बना के वो अपने घर को कैसे सजा सकते हैं, संवार सकते हैं और खाने अच्छे अच्छे बना सकते हैं। और सर्दियाँ आजकल तो सर्दियों में तो अच्छे अच्छे खाने बनाने चाहिए, गर्मी में तो खाना खाया भी नहीं जाता है, बनाने को भी दिल नहीं करता, इतनी गर्मी होती है किचन में। सर्दी में तो बड़ा मज़ा आता है खाना बनाने का। तो अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और जो है ना मज़े करें। ये थोड़ी सा ही महीना ही है, उसके बाद तो फिर रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आपके साथ रोज़ों की रेसिपियाँ भी अच्छी अच्छी शेयर करूँगी कि रमज़ान में क्या क्या कुछ आप पका सकते हैं, बना सकते हैं, अपने रोज़े अच्छे रख सकते हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। पानी लाजमी पिएँ, गर्म पानी पिएँ, लाजमी पिएँ, क्योंकि आजकल लोग जो है ना सर्दी में गर्म पानी को तो छोड़े, पानी ही नहीं पीते, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आपको जो है ना आपका BP लो हो सकता है, आपको जो है ना फालिज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो देखें पानी ना पीने के कितने नुकसान आते हैं। तो पानी पिएँ और गर्म पानी पिएँ तो बहुत ही बेस्ट है। आप एक बोतल अपनी गर्म पानी की भर के रखें और उसे पिएँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि माँ सेहतमंद होगी तो घर संभाल सकती है ना। अगर माँ बिस्तर मंजी ते पै जाए ना तो फिर घर सारा पुट्ठा हो जाता है। ध्यान रखो करो, मावां नूं तो खास तौर पर अपना ध्यान रखना चाहिए। काम में लगी रहती हैं, कोई परवाह नहीं अपनी होती, कोई बंदा कुछ खा ले, पानी पी ले, कोई फल फ्रूट खा ले, नहीं, वो घर के कामों में ऐसी खपी होती है ना कि उसे कोई मतलब अपना कोई ध्यान ही नहीं होता। अपना ध्यान रखें, तो आप अपना ध्यान रखेंगे तभी तो अपने बच्चों का और घर का ध्यान रख सकेंगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और जो है ना अच्छे अच्छे खाने भी बनाएं और इस तरह रखे हुए खाने को भी आप वेस्ट ना करें, आप उसको भी बड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए जब चावल पड़े थे तो मैंने इसके फटाफट जो है ना ले लीजिए हमने चिकन फ्राइड राइस बना दिए बच्चों को। तो जो है इस तरह ये चावल भी इस्तेमाल हो गए और बच्चों ने खा भी लिया, चीज़ ज़ाया भी नहीं हुई है। तो इसी तरह आप सोचें कि कोई रखी हुई चीज़ है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपका जो है ना सब्जियाँ रखी हुई हैं तो आप उसको पराठे बना लें, या दाल रखी हुई है तो आटा गूँध के उसके भी रोटियाँ बड़ी अच्छी दाल की इतनी मज़ेदार बन जाती हैं। तो आजकल तो जी सरफा करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी हाउस वाइफ वही है जो अपनी रखी हुई चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। ठीक है जी। तो ये है तो छोटी छोटी सी बातें हैं, आजकल की बच्चियों को ये बातें सीखनी चाहिए जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या शादी हो चुकी है या होने वाली है। तो उनके लिए बड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं। तो उनको इस चीज़ का जो है ना एक ससुराल में एक अच्छी बहू बनने का मैं ये छोटे छोटे टिप दे रही हूँ उन्हें कि ये आप जो है ना इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें फिर आप अपने घर में खुश रहती हैं, आपकी मियाँ आपसे खुश हैं, आपके ससुराल वाले आपसे खुश हैं, आपके बच्चे आपसे खुश हैं। तो ये हैं तो छोटी छोटी बातें, अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो, ना दें तो फिर देखिए जी बहुत बड़ी बात है। तो हमने भी सीखा है अपने ससुराल से, सीखा है अपनी सास से, सीखा है। मेरी ज़िंदगी मेरी शादी के ना बड़े वाक़यात हैं। मैं अच्छा आइंदा आपके साथ ना शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या ब्लंडर हुए हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जो है ना एक छोटी उम्र में शादी हो जाए तो फिर उसके बाद क्या क्या कुछ आपको झेलना पड़ता है। तो मैंने जी अपनी सास से बहुत कुछ सीखा। मेरी सास अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको करवा करवा जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया, क्योंकि मैं तकरीबन 18-19 साल की उम्र मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, ज़िंदगी गुजारने का अलिफ बे कुछ भी नहीं आता था। तो उन्होंने फिर मुझे जो है ना ट्रेनिंग दी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, जो मैं अच्छे अच्छे खाने बना लेती हूँ या मैं अपने घर को सजाती हूँ, संवारती हूँ। तो ये सब मेरी सास की मरहूम मिन्नत है।
तो उन्होंने मुझे सिखाया है सारा कुछ, मेरे ससुर ने मुझे सिखाया है सारा कुछ, अच्छे खाने बनाना। देखेंगे हमारी दोनों हंडियाँ रेडी हो गई, चावल भी, और हमने बातें करते करते हमारा पालक और चिकन भी रेडी हो गया, चावल भी, और साथ में मैंने ये थोड़े से जो है ना शकरकंदी को भी स्टीम किया था। तो ये भी देखेंगे शाम के टाइम बैठ के, तो फिर हम ये भी इंजॉय करेंगे। तो जी आज की बस ये वीडियो थी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपनी शादी के अच्छे अच्छे वाक़यात शेयर किए और करूँगी आपके साथ कि मेरे साथ जो है ना क्या क्या कुछ हुआ है। तो फिर जो है ना आप हंसेंगे भी और आपको मज़ा भी आएगा इतने इतने फ़नी मेरे साथ जो है ना किस्से हुए हैं। तो जी मैं फिर आपसे मिलती हूँ अगली नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ जो है ना। और उसके बाद फिर आपको अपनी किस्से भी सुनाऊंगी। तो तब तक मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो बस इसके साथ ही, इसके बाद में मैंने फटाफट अपने सच फुल्का भी डाला था ना, ये देखिए वाह जी वाह, मैंने फटाफट फुल्का डाला हैं जी, और बच्चों को रोटी दी। उसके बाद जो है ना अपनी रोटी में मैंने डाला था जी घी, वैसे घी वाली रोटी, और ऊपर से पालक का सालन होता है। मैं कह रही हूँ कमाल है जी, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ जाता है जी खा के। है जी पतला सा फुल्का हो हैं जी, और ऊपर आपने लगाया हुआ देसी घी। देखिए हमने बस अपना एक रोटी, बस अपनी रात को मैं जो है ना, ज़्यादा नहीं, रात को मैं बिल्कुल खाना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस एक रोटी अपनी होती है जो मैं आराम से खा लेती हूँ और हमारी खांसी अभी तक सही नहीं हुई है, तो बस सर्दी में हो जाता है ज़ुकाम खांसी, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। जैसे जैसे जो है ना मौसम खुलेगा वैसे वैसे ये सब चीज़ें भी भाग जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये जी बस अपनी मैंने रोटी बना ली थी फटाफट, और उसके बाद फिर इसके ऊपर मैंने लगा दिया था जी देसी घी, और ऊपर लगा दिया था, ऊपर डाला हमने। मैं वैसे ये जो सूखा सालन होता है हमेशा रोटी के ऊपर डाल के खाती हूँ, मैं प्लेट में नहीं लेती, मुझे रोटी के ऊपर डाल के बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो आप गरम गरम फुल्के पे जो है ना, आप ये जिस सूखा सालन जो भी बन रहा होता है, मिक्स सब्ज़ी हो गई, या इस तरह पालक चिकन हो गया, या कीमा हो गया, आलू कीमा हो गया, इस तरह की सूखी सब्ज़ी को आप रोटी पे रख के खाएँ ना, यकीन माने तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। मैं देखिए जब हम अपने अम्मा अब्बा के ज़माने में ना खाना खाते होते थे, लकड़ियों का चूल्हा, और फिर इस पे चारपाई बिछी होनी, और फिर चारपाई पे बैठ के अम्मा फटाफट गरम गरम हमें रोटी दे रही होती थी, और बस रोटी पे सालन डाल देती थी, क्या लो जी रोटी उसे पा के खा ले हाँ यही होता है कि रोटी के ऊपर डाल के खा लो, क्या तुझे प्लेटें का हार पाना है ना, तो जी रोटी के ऊपर ही बस हमें सालन डाल के दे देना, और हमने गरम गरम फुल्का खाना। तो मुझे यकीन माने वो बड़ा टाइम याद आता है। तो मैं हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी कोई सूखा सालन बनता है ना, मैं रोटी के ऊपर रख के खाऊँ। तो मुझे ये याद आ जाता है कि अपनी सास की कई बार की खिलारा पाना, तुझे भांडे आते इन्ने सारे भांडे रख के बह जाते हो को हैं। तो सास मेरी जो है ना पंजाबी थी, तो पंजाबी बोलती होती है वो, तो उनसे मैंने पंजाबी सीखी है ये, तो इसलिए बोल लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो बस ये देखिए अपनी रोटी पे हमने लगाया घी, और ऊपर डाला जी इसके ऊपर सालन, और हम तो जो बैठ करते हैं अपना डिनर। ठीक है जी, और आप भी पालक और चिकन बनाएं, आजकल पालक बड़ा अच्छा आ रहा है, देसी पालक बड़ा अच्छा आ रहा है, वो लाएँ और पकाएं और इंजॉय करें। तो जी बस इंशाल्लाह फिर मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक मुझे दाव दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तब तक आप देखें जी इंजॉय करें।